मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में कोई सोच विचार है? हमारी सरकार महिलाओं को सिर्फ 30,000 रुपए महीना देने के, हर साल देने की बात नहीं कर रही, सिर्फ इतना ही नहीं कह रही, महिलाओं को मालिकाना हक भी देने का बात कर रही है। जो गरीब दलित परिवारों की महिलाएं होंगी उनको 3 से 5 डिसमिल भूमि देने की बात है। लेकिन इस राज्य में आज किसको जमीन दिया जा रहा है? 1000 एकड़, 1 रुपया सालाना में, जिसका एमओयू राज्य सरकार और केंद्र सरकार कांग्रेस के यूपीए 2 के वक्त जो एमओयू हुआ था, वह जमीन भी इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति को बिजली बनाने के नाम पर देने की बात हो रही है। पूंजीपतियों के लिए 1000 एकड़ जमीन आपके पास है, लेकिन अपने इसी राज्य के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर करने के लिए आप उन्हें 3 से 5 डिसमिल भूमि देने की भी बात नहीं करते हैं। ये तमाम बातें हैं। और हम लोग झारखंड में जिस प्रकार से, यहाँ बिहार में भी बहुत प्रवासी मजदूर हैं, कोविड के समय उन प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति थी वो आप लोगों के सामने है। और हमारे राज्य में जहां महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस उसमें सम्मिलित है, उन राज्यों में माइग्रेंट्स के लिए क्या किया गया। हम लोगों ने अपने मजदूरों को, बहनों को, भाइयों को हवाई जहाज से लेकर आने का काम किया। उनके लिए विशेष ट्रेन हम लोगों ने चलवाए, कहीं सड़क पर उन्हें पैदल चलने नहीं दिया। थाने में, स्कूल में जो हमारी आजीविका की दीदी हैं वो इन मजदूरों के लिए खाना बनाती थी। और आज हम लोग सफलता से माइग्रेंट सेल ऑपरेट कर रहे हैं। ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर कहीं कोई घटना दुर्घटना हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ अन्य राज्यों में हो जाती है तो हम लोग उन्हें एक्सीडेंट के केस में सहायता भी पहुंचाते हैं। और दुर्भाग्य से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पीछे जो परिवार में बहनें हैं वो पहले उनका चेहरा नहीं देख पाती थी, अंतिम दर्शन भी मुश्किल था। उन परिवारों को उनके प्रवासी मजदूरों के शरीर को लाके मान सम्मान से सौंपा भी जाता है और इन परिवारों को विशेष सहायता दी जाती है कि उनके पीछे जो महिलाएं घरों में छूट गई हैं, उनके बच्चे छूटे हुए हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो मैं आप मीडिया के साथियों से यही कहना चाहूंगी कि आदि आबादी महिलाओं की है। अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो उसमें उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। न सिर्फ उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा की बात हो, बल्कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण की भी बात हो कि ऐसे लॉलीपॉप चुनाव के वक्त थमाने का काम जो भाजपा जेडीयू की सरकार ने किया है वो नहीं चलेगा। अगर सही में महिलाओं के मान सम्मान और हितों की रक्षा कभी किसी ने की है तो कांग्रेस और महागठबंधन की सरकारों ने की है। हम लोग पेपर लीक से भी निजात दिलाएंगे इस राज्य को। हमारी बहनें जॉब कैलेंडर के हिसाब से नौकरियां भी पाएंगी और आरक्षण को भी हम लोग 50% से अधिक करने का काम करेंगे। पहली बातों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। अनिंदनीय है, लेकिन किसी पार्टी के द्वारा नहीं, एडवोकेट राकेश किशोर के द्वारा फेंका गया, तो उसपे सस्पेंशन ऑर्डर निकल चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? किसी पार्टी को डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि एडवोकेट राकेश किशोर जी के द्वारा देखिए, पार्टी से नहीं है। आपकी बात आ गई, ये सीक्वेंस को देखिए, ये हमले कब और कब से शुरू हुए। 11 साल से बीजेपी के सरकार, यहां आज भी उत्तर प्रदेश ऐसा जगह शादी के लिए घोड़े पर चढ़ना मान। उत्तर प्रदेश में ही हमारा हिंदुत्व का सबसे बड़ा मंदिर, वहां कई घटना, आप इसको किसी भी तरह से जोड़े, लेकिन मानसिकता की लड़ाई है। और ये मानसिकता की लड़ाई में भाजपा ने, आरएसएस ने जिस तरह से फूट डाल करके संप्रदायवाद को बढ़ावा दे करके
क्षेत्रवाद की बढ़ावा देकर, जातवाद के बढ़ावा देकर के यदि कोई सत्ता में आता है तो उसकी मानसिकता डिस्क्रिमिनेट हो। और हम ये दावे से कर सकते हैं कि जिस तरह से जिस समाज से आते हैं, मैं हर जगह इस तरह की घटना को अपने आप से कनेक्ट करके देखता हूं। हमारे पिता स्वर्गीय दुर्गेश्वर राव जो सन 62 में मंत्री और विधायक बने, लेकिन आज भी उनके पुत्र राजेश राव यहाँ बैठा है, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन। तो जो मानसिकता की लड़ाई में जब संविधान मौलिक हक समानता की बात होनी चाहिए, असमानता की बात क्यों नहीं? क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्म, इस पर बात हो तो ये कहीं न कहीं इसका परिप्रेक्ष्य भाजपा से जुड़ती है। जो जातवाद, संप्रदायवाद को बढ़ावा देगा तो कोई कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ उसके साथ जो है कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए ये सरकार के दायित्व है कि स्वस्थ परंपरा के तहत मौलिक अधिकारों के मूल्यों पर सरकार का गठन होना चाहिए और सरकार उसको सुरक्षा करे। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश में के जो सरकार है वर्तमान, ये भी योगी सरकार में जब एक मेला लगा तो वहां क्या कहा कि भाई आप अपने रेहड़ी लगाने वाले, फुटपाथ की दुकानदार, आप अपना धर्म और जाति का नाम लिख करके आप अपना दुकान में लगा। ये क्या करता है? ये मानसिक तौर से ठीक है, जो है मानसिक रूप से ये आपस में भेदभाव को बढ़ावा देकर के वोट के राजनीति करता है। आज उसी का प्रतिनिधित्व है। आप हरिओम वाल्मीकि जो उसके साथ जो घटना घटी, ये श्रम समाज में आप केवल सरकार ही सही दिशा दे सकती है। सरकार ही जब सिलेबस चेंज कर देगी विद्यालय में, सरकार ही प्रारंभिक शिक्षा में जो है आप अपना तड़का लगाओगे तो यही सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हरिओम वाल्मीकि, निर्मम हत्याकांड, इंसानियत की संविधान की रक्षा, ये सब सारी बातें मैं वो कनेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि भाईचारा का रक्षा चाहे कोई भी कर हो, उसको संदेश देना चाहिए। सवाल है आपके, आपने महिलाओं की न्याय और सम्मान दिलाने की बात की है कि आपके चाहे झारखंड में हो या देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी महिला के साथ अगर कोई हुआ है तो उसका राजनीतिकरण कम और उसको न्यायिक प्रक्रिया और उसको निदान तक पहुंचाने का काम सरकारों का होता है। हमारे यहाँ अगर कुछ झारखंड में कोई घटना हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो हम लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि जो प्रक्रिया है अनुसंधान का, पुलिस चीजों को, साक्ष्यों को उस तरीके से कोर्ट को दे ताकि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। बिहार में भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं और पिछले 20 साल में किसी भी पुराने भी मामले पर अगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोई भी महिला के साथ अन्याय हुआ हो तो मैं उसके सख्त विरोधी हूँ और उसको न्याय दिलाने के लिए जो भी प्रयास करना होगा उसकी महिलाओं को टिकट दे रही है इस बार कांग्रेस, इस बार कितनी महिलाओं को टिकट देगी? पीसीसी से संबंधित ये बात है। कांग्रेस इस बार कितनी महिलाओं को टिकट दे रही है चुनाव में? आप महिला देखिए, अब तक जो हमारा अध्ययन है और लगातार हम लोग रात दिन काम करते, कल 4 बजे रात तक हम लोग इस सारी विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। कशिश न्यूज और सारे लोग इतना जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो भी हमारी हिस्सा आएगी उसमें महिलाओं के हिस्सा दिखेगी और लगता है कि आने वाला समय में आप इसको ब्रेकिंग करें। सर, सीट कब तक बढ़ेगी? सीट कब तक बढ़ेगी? लगातार बैठक हो रही है, पिछले 2 दिन से हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी, काफी कम समय बाकी रहेगा। जल्दी ऐलान के लिए हम लोग लगातार रात की 24 घंटा काम कर रहे हैं। परसों भी हम लोग 3-4 बजे रात तक काम किया, 10 बजे से लेकर कल रात में भी हम लोगों ने लगातार काम किया 4 बजे तक
आज भी लगता है कि यही स्थिति है। तो आपकी सवालों का विराम मिले उसके लिए हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और रात दिन लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी महागठबंधन में दूल्हा तो तय हो गया, तेजस्वी ने खुद को कर लिया, मुकेश सहनी सवाला बन गए, क्या कांग्रेस सिर्फ बैंड बजाएगी बारात बनकर? ये बैंड वाली भाषा हमको समझ में नहीं। बैंड दोनों भाषा में पड़ता है, बैंड बजाना और बैंड बजना। तो आप इस भाषा के लिए कह रहे हैं वो क्लियर फाइल करना, आप लोग क्लियर नहीं रहे, इसीलिए बैंड थोड़े बजा रहा है। क्या कीजिएगा आखिर? सब उन लोगों ने तो तय कर लिया, आप लोगों ने अभी तक कुछ तय नहीं किया। बैंड जिधर बज रहा है उधर पर एक दिन का बोझ हम लोग